नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः श्री ज्योतिष शोधालय की यूट्यूब चैनल में मैं ज्योतिषाचार्य रजनीश मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो अपलोड होते ही प्राप्त होती रहे। तो आज आइए चर्चा करते हैं। सूर्य की हमारी श्रृंखला चल रही थी, बकाया रह गया था काफी। इसमें दो हमने मेष और वृषभ राशि में सूर्य के 12वें भाव में बता दिया था। अब आगे आज उसी श्रृंखला में मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य के 12वें भाव, सूर्य जब 12 किसी भी भाव में अगर मिथुन लग्न के बैठता है तो सूर्य क्या परिणाम देता है, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए फिर चलते हैं। सूर्य जो है मिथुन लग्न में जब केंद्र में लग्न में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर यह शुभकारी होते हैं। बुध जो है इनका मित्र ग्रह है और यहाँ पर व्यक्ति तेजस्वी होता है, प्रतापी होता है और कोई भी कार्य व्यापार करता है उसमें उसको यश प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, सफल होता है, वह समाज में उसका नाम भी होता है। तो यहाँ अच्छा परिणाम देते हैं। सूर्य द्वितीय भाव में चंद्रमा की राशि में कर्क में विराजमान होते हैं, यहाँ भी अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पर धन के स्रोत कई तैयार कर देते हैं और कुटुंब में जो है वो व्यक्ति अगर छोटा भी है तो भी उसको बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ऐसे ही किसी संस्थान में नौकरी करेगा तो वहाँ भी जिम्मेदारी पाता है और कुल मिलाकर के वो अपने कुटुंब में या संस्थान में कहीं भी वो एक बड़े व्यक्ति का जो है रुतबा प्राप्त करता है। तृतीय भाव पराक्रम भाव में यहाँ पर सूर्य अपनी स्वराशि में ही विराजमान होते हैं, बड़ा अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर भाई बहनों का सुख प्राप्त होता है और भाई बहनों से सहयोग भी प्राप्त करता है वह। और सूर्य की जो है सप्तम दृष्टि यहाँ पर पड़ती है आपके भाग्य स्थान पर। यहाँ पे थोड़ी सी समस्या पैदा करते हैं, कभी कभी धर्म विरुद्ध ये लोग कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण फिर इनकी भाग्य हानि देखी जाती है। तो ऐसे लोगों को धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अब चौथे भाव में आते हैं। यहाँ भी सूर्य जो है बुध की राशि में विराजमान होते हैं, यहाँ भी अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पे गाड़ी का, वाहन का, घर का और सुख समृद्धि, जमीन मकान, इन सब का सुख वैभव यहाँ प्राप्त करते हैं। सूर्य पंचम भाव में और यहाँ से जो है इनकी 7वीं दृष्टि पड़ती है कर्म स्थान पर, तो कामकाज भी अच्छा हो जाता है। अब आते पंचम भाव पर, तो सूर्य यहाँ पर जो है पंचम भाव में थोड़ा अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि यहाँ नीच राशि हो जाती है इनकी। शुक्र की राशि में सूर्य जो है वो खराब फल देते हैं। यहाँ पर संतान संबंधी समस्या हो जाती है। विवाह होने के बाद जो है विवाह होने में समस्या करवाते हैं, विवाह होने में समस्या, फिर बाद में विवाह चंद्र लव मैटर्स में भी ऐसे व्यक्ति धोखा खाता है। अब यहाँ पर जो है सप्तम दृष्टि पड़ती है इनकी एकादश भाव में, तो लाभ की जो चीजें रहती हैं, मतलब जहां से इस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होना, उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अब जो है छठे भाव में यहाँ पर कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों परिणाम प्राप्त होते हैं। सूर्य जब छठे भाव में विराजमान होते हैं तो शत्रुओं पे ऐसा व्यक्ति हावी रहता है, शत्रु विजेता रहेगा, लेकिन उसको जो है कभी कभी कर्ज और रोग के कारण जो होता है इसमें उसको देखा जाता है कि वो फंसा हुआ। कभी कभी सरकारी लोन ऐसे व्यक्ति को कम लेना चाहिए, नहीं तो उसमें जो है कभी कभी फंस जाता है, दे नहीं पाता, फिर अपमान अपयश उसको झेलना पड़ता है। सप्तम भाव में यहाँ पर सूर्य अपने मित्र की राशि गुरु की राशि में विराजमान होते हैं, यहाँ अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छा परिणाम देते हैं, अच्छे पत्नी का सुख देते हैं। पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो वहाँ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और सूर्य की सप्तम दृष्टि लग्न में पड़ेगी तो आपका जो है शरीर बड़ा पुष्ट होगा, कांतिमान होगा, यशस्वी बनेंगे, मतलब इस तरह से अच्छा फल देते हैं। सूर्य यहाँ अष्टम भाव में अगर मिथुन लग्न के अष्टम भाव में यहाँ पर थोड़ा सा जो है खराब फल देते हैं। यहाँ आयु में कमी कर देते हैं, उम्र जो है वैसे व्यक्ति की कम हो जाती है। और दूसरा उसका एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं उसके जीवन में, तो यहाँ पर थोड़ा खराब फल देते हैं। और यहाँ से लेकिन मित्र राशि को देखते हैं तो धन की कमी तो नहीं होती है, लेकिन धन जो है इन सब मामलों में अनावश्यक रूप से खर्च होता है। सूर्य जो है नवम भाव में विराजमान होते हैं, शनि की राशि में है, यहाँ भी कुछ अच्छा कुछ बुरा फल देते हैं। यहाँ पर भाग्य में बराबर उतार चढ़ाव पैदा करते रहते हैं। सूर्य चूंकि यहाँ पर अच्छा फल शनि की राशि में नहीं देते हैं तो यहाँ भी धर्म विरुद्ध आचरण करने लगता है व्यक्ति। लेकिन सूर्य यहाँ से सप्तम दृष्टि देते हैं अपनी ही राशि पर, तो यहाँ भी छोटे भाई बहनों के सुख प्राप्त होते हैं। पराक्रम अच्छा रहता है, वो पराक्रम दौड़ो भाग करके अपना काम बना ही लेता है। सूर्य जो है दशम भाव में मिथुन लग्न के यहाँ भी अच्छा फल देते हैं, गुरु की राशि में विराजमान होते हैं।
और काम जो है वो अपने काम के द्वारा अपने जो भी कार्य क्षेत्र चुनता है, सामाजिक कार्य करता है, उसके अलावा अगर कोई नौकरी भी करे, व्यापार भी करे, लेकिन फिर भी उसका सामाजिक दायरा एक होता है। सरकारी नौकरी का यहाँ पे योग बनाते हैं, सरकार से जुड़ने का योग बनाते हैं, सरकार में तमाम तरीके के कार्य जैसे सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हो गया, नेता हो गया, इस तरह का योग यहाँ पर सूर्य दशम में बनाते हैं। और यहाँ पर जो है 7वीं दृष्टि पड़ती है इनकी जो है बुध की राशि कन्या पर, तो यहाँ भी अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। गाड़ी वाहन, भूमि भवन, वाहन का सुख यहाँ प्रदान करते हैं। अब सूर्य जब एकादश भाव में सूर्य यहाँ उच्च हो जाता है, यहाँ बड़ा अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। ऐसा व्यक्ति, उसका नाम जो है समाज में फैलता है, बड़ा नेता, राजनेता, बड़ा संस्थान का कोई मालिक, और या फिर विदेश में जाकर के अपना अच्छा कारोबार करने वाला, इस तरह का जो है यहाँ परिणाम देखा जाता है। ऐसे ही सूर्य यहाँ 12वें भाव में भी 12वें भाव में विदेशी लोगों से टच कराता है, विदेशी लोगों से टच कराता है, विदेश के लोगों से संपर्क होकर के विदेश जाने का सौभाग्य मिलता है और उनसे जुड़ करके अच्छा धन लाभ करने का योग बनाते हैं। और सूर्य यहाँ से जो है 7वीं दृष्टि जो है यहाँ पर देते हैं मंगल की राशि में, तो यहाँ कर्ज वर्ज लेता भी है आदमी तो अपने प्रोग्रेस के लिए इस्तेमाल होता है, तो अच्छा परिणाम कुल मिलाकर यहाँ देते हैं। बस परिणाम ये बुरा ये रहता है, कभी कभी अनियंत्रित व्यय आदमी कर बैठता है तो हाथ उसका कभी कभी खाली हो जाता है एकदम, तो ऐसे अनियंत्रित व्यय नहीं करने चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने चाहिए। तो इस तरह से जो है सूर्य मिथुन लग्न के 12वें भाव में परिणाम देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले अंक में पुनः किसी विषय के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।